Yes. So preparation of alcohol in that from alkenes में हमने दो मेथड देखी थी. ओके एक कैटेलाइज्ड जो हमारा एसिड होगा वो एसिड कैटेलाइज्ड और दूसरा हाइड्रोबोरेशन. ओके दोनों में अल्किन में से ही बनता है. दैट वी हैव सीन. नाउ अभी भी अल्कोहल ही बना रहे हैं हम, लेकिन किस में से बना रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड में से बना रहे हैं. ओके सो हम अल्किन बना रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में से. सो इट इज वेरी इजी. देखो एक ही में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, एक ही में सब कुछ बता दूं तो ये बहुत सारा जो लिखा हुआ है वो उसमें ही आ जाएगा. जहां जहां जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें से भी अल्कोहल बनता है. तो कार्बन चलो चलो अच्छा हाँ. सो कार्बोनिल कंपाउंड में से कैसे अल्कोहल बनता है वो हमें देखना है. नाउ कार्बोनिल कंपाउंड में से कहां कहां पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड है. सो हमारा सपोज अल्डिहाइड है RCHO. तो RCHO में क्या होता है? CHO कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH ऐसा ही होता है अल्डिहाइड. ओके तो आ गया CO कार्बोनिल कंपाउंड आ गया. CO को ही कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं. देन से हमारे पास क्या है? कीटोन है. यस ओके सो कीटोन से R C डबल बॉन्ड OR ये क्या हो गया हमारा? कीटोन. सो अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल OH COR. यस एस्टर. ओके नहीं डबल बॉन्ड नहीं आता. ओके सो ये सारे हमारे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड. ये सब में से बनता है क्या? अल्कोहल. सब में से अल्कोहल बनता है. अब सब में से अल्कोहल बनता है तो कैसे बनेगा? देखो सिंपली यहां पर CH है और एक O है. H कहां लगेगा? जहां पर O हो वहां पर H लगेगा. जहां पर O हो वहां पर H लगेगा. यहां पर O है तो वहां पर H लग जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? OH और यहां पर एक वैलेंसी खुल जाएगी तो वो CH2OH बन जाएगा. यहां पर H आ जाएगा और यहां पर एक H आ जाएगा. मतलब हर जगह आया क्या रहा है? H आ रहा है. तो ये CH हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना. तो ये CH हो गया और यहाँ पे OH हो जाएगा. डन. यहाँ पर भी H आ जाएगा तो ऐसा समझो कि दो H आ गए और ये एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे. H2O निकल जाएगा. ये एक O और H2 आया तो H2O निकल गया और OH तो है हमारे पास और एक H यहाँ आ जाएगा CH के साथ. सब जगह H ही आ रहा है. और यहाँ पर भी ये गणपति जी के दो लड्डू हैं, दोनों ऐसे COH और मतलब यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर भी OH हो जाएगा. डन. दोनों साइड OH मिल जाएगा. यहाँ पर CHOH हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ OH हो जाएगा. डन. तो हमने क्या किया? सारे देखो ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं अलग है, लेकिन हमने ऐसे ही सब में कर दिया. क्या? कार्बोनिल ग्रुप है उसमें से हमने क्या किया? अल्कोहल बना दिया. अभी कार्बोनिल में से अल्कोहल कैसे बनाया? सब में H डाल के H डालने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो रिडक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन में H डालने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन. O डालेंगे तो ऑक्सीडेशन और O रिमूव करेंगे तो भी रिडक्शन. डन. तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है. रिडक्शन प्रोसेस में हम जनरली क्या लेते हैं? रिडक्शन प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन डालना है तो हाइड्रोजन डालो. मतलब कैटालिस्ट क्या लेंगे? तो देखो जैसे कि निकल है, पैलेडियम है, यही सब लेते थे हम. ओके निकल, कैडमियम, पैलेडियम ये रिडक्शन में हम कैटालिस्ट लेते थे. तो ये कैटालिस्ट ले लिए और हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन डालना है तो हाइड्रोजन डालना है. ओके तो ये कैटालिस्ट हो गए, हाइड्रोजन हो गया. और क्या? और कोई ऐसा कंपाउंड जो कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन फेंकता रहा वो कैसा है? तो ऐसे कंपाउंड है जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो वो कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन निकालता रहेगा. ओके सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐसा भी है एक. ओके तो उसमें से भी कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन निकलता रहेगा. तो बस हमें मिल गया क्या? H डालना है कार्बोनिल कंपाउंड में तो क्या होना पड़ेगा? हाइड्रोजन तो होगा. हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें से हाइड्रोजन मिलेगा. कैटालिस्ट निकल, कैडमियम, पैलेडियम ये सारे कैटालिस्ट है. बस सब में यही चीज करनी है. अंडरस्टूड? सिंपल है. पक्का? फिर हमें डीपली थोड़ा देखना है अल्डिहाइड और कीटोन का. लेकिन ये सब में करना क्या है? यही चीज करनी है, रिडक्शन. डन.
ऊपर ऊपर से समझ में आ गया और बुक में से भी देख लेते हैं। समझ में आया क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है, मतलब H डालना है। किससे बना रहे हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड से बना रहे हैं, मतलब उसमें अल्डिहाइड आ गया, उसमें कीटोन आ गया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसमें एस्टर आ गया। डन। ओके, ये सब में से हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। चलो तो बनाते हैं, ये रब कर दो ना आप। ओके चलो। सो देखो बाय रिडक्शन, उसमें से पहला पहले में क्या क्या लिया हुआ है, देखो अल्डिहाइड और कीटोन लिया हुआ है। बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हमें अल्कोहल मिलेगा। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of catalyst, catalytic hydrogenation. The usual catalyst is finely divided metal such as platinum, palladium, nickel, cadmium भी होता है. It is also prepared by treating aldehydes and ketones with the sodium borohydride NaBH4 और lithium aluminum hydride LiAlH4. वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस हाइड्रोजन देता रहेगा। तो अगर तुम्हें क्या क्या करना है, कैटालिस्ट चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन डालना है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो तुम ऐसा कोई सब्सटेंस ले लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो भी हाइड्रोजन मिलता रहेगा। डन, वो ले लिया हमने। अल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयरएज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलवेज बोल सकते हैं हम, ऑलवेज। क्यों, देखो ये RCHO है, ये RCHO है, मतलब है क्या वो, RCH डबल बॉन्ड O, ऐसा है RCHO। ओके, यही है ना RCHO। अब क्या होगा, हमने डाला हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन डाला तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, देखो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ये बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया, दो वैलेंसी निकली। दो वैलेंसी कौन सी निकली, दो वैलेंसी निकली उसकी, ये एक और ये एक। डन, जो हाइड्रोजन आया था वो यहां ज्वाइन हो गया और एक हाइड्रोजन यहां ज्वाइन हो गया, तो बन गया ना RCH2OH। डन। ओके, तो क्या आ गया RCH2OH, और हमने लिया था कैटालिस्ट पैलेडियम। डन। ओके, समझ में आ गया। अब इसमें हुआ क्या, देखो, हाँ, अगर एग्जाम में हमें RCH2 कन्वर्ट करने को आ जाए कि RCH2 इसमें कन्वर्ट करना है, और हमें रिएजेंट पता ना हो, याद ना हो, कैटालिस्ट, हाँ भाई, हाँ, याद ना हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि RCHO प्लस H2 इज इक्वल वो एरो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ना पता हो तो लिख सकते हो, चांस ले रहे हो हम, वो चांस ले रहे हैं। तुम्हें ये पैलेडियम ना पता हो तो, लेकिन पैलेडियम की जगह तुम निकल लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। लिखा ही नहीं तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो लिखो, बाई चांस ले सकते हो तुम कि तुमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन लिखना तो है, याद नहीं है और नहीं लिखोगे तो ओके, वो चांस है, उसके मार्क्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। गलत लिख दिया वहां पे तो गलत लिख दिया तो काट देंगे, इससे अच्छा है मत लिखो। अगर याद ही नहीं है तो मत लिखो, थोड़ा बहुत याद है तो उसके आसपास का भी पता है कि पैलेडियम नहीं आ रहा है, मतलब पैलेडियम है लेकिन वो तुम्हें याद नहीं, फिर तुम्हें पता था कि इसमें क्या क्या प्लेटिनम यूज करते हैं, निकल यूज करते हैं, और तुमने प्लेटिनम या निकल लिख दिया, मिलेगा मार्क्स। सर निकल, और तुमने मैग्नीशियम लिख दिया, कट लाइक दैट। हाँ, Ni जो होता है वो निकल मतलब Ni हो गया, ठीक है। तो अगर कुछ सूझ नहीं रहा और अगर हमें ऐसा रिलेट करवाना है तो हम Na लिख दें? नहीं नहीं क्या मालूम है? नहीं 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 नहीं, वैसे सब मत करो, मार्क्स जाएंगे, उसको पता चल जाएगा इवेल्युएटर को। ओके, सो वैसे मत करना, ना पता हो तो एक, ना पता हो तो दूसरा, पैलेडियम नहीं पता तो प्लेटिनम लिखो, निकल लिखो, ओके, लेकिन कोई भी नहीं पता तो फिर मत लिखो, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर भी होता है, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर प्रेशर भी याद रखना पड़ेगा, हमारे रिएक्शन में भी आएगा, वो उसके आसपास का भी पता हो तो उसके आसपास का लिखो। कल हमने वो देखा था स्ट्रक्चर, तो भाई हमने देखा कि भाई वो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, तो तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है 142 पिकोमीटर, तो तुम 141 लिख दिए, 140 लिख दिए तो भी चल जाएगा, लेकिन तुमने फिर लिख दिया 240 तो वो एकदम गलत हो गया, तो वो वहां मार्क्स ही कट जाएंगे, क्योंकि हम कार्बन का 154 होता है, तो 240 कहां से लेके आ गए भाई, लाइक दैट। ओके,
सो कार्बन ऑक्सीजन का तो उससे भी छोटा होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, तो वो तो उससे भी छोटा हो जाएगा बॉन्ड। ओके, तो वो थोड़े लॉजिक के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे लिखना है, अदरवाइज मत लिखो, क्योंकि गलत जल्दी अट्रैक्ट करता है। ना लिखा हो उससे भी गलत जल्दी अट्रैक्ट करता है। ना लिखा हुआ वो कब अट्रैक्ट करता है, जब तुम्हारा पेज खाली खाली दिखे ना, तब पता चलता है ये इतना खाली खाली इतना ही क्यों लिखा है ऐसे, तो वो अट्रैक्ट में जाता है, मतलब वो फोकस में आता है। अदरवाइज सब कुछ दिख रहा है, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, तो पता भी नहीं चलेगा, शायद पता ना चले कि यार एक चीज तो तुमने लिखी नहीं है, लेकिन गलत लिखी तो पता चल जाएगी। लोगों को गलत चीजें पहले दिखती है। ओके, तो दैट मेंटालिटी होती है, तो हम फिर उसमें नहीं, हमें पता ही है कि ऐसा होने वाला है, तो हम क्यों गलती करें। ओके, डन। सो अल्डिहाइड ले लिया और उसमें से हमारा अल्कोहल बन गया। वैसे ही अगर हमने ले लिया है क्या से कीटोन, तो कीटोन ले लिया है, तो वैसे ही करो। देखो कीटोन, अब ये क्लीन कर देगा, वैसे ही करो। क्या करेंगे, कीटोन है R-C डबल बॉन्ड O, और ये जो R डैश है ना, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, R डैश। हमेशा ऐसे ही लिखो, एक O को लटकता रखो। ओके, अभी भी लटकता हुआ रखा था। अब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड तोड़ दो पहले, तो ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया, दो वैलेंसी निकली, बॉन्ड टूट गया, दो वैलेंसी निकली, एक इसका बॉन्ड टूटा है और इसका भी बॉन्ड टूटा है, दो वैलेंसी निकल गई। अब H, तो ये H और ये H, डन। तो बन गया RCH R डैश OH, RCH R डैश OH, डन। अब देखो यहां पर क्या बना, RCH2OH, यहां पर क्या बना, RCHOH R डैश। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। ये कौन सा है, प्राइमरी। ऑलवेज सिंपल हाइड्रेशन है ना, ऑलवेज मतलब याद रखना, अभी हम करेंगे तो वो ऑलवेज गलत हो जाएगा। कब की बात कर रहा हूं, सिंपल रिडक्शन प्रोसेस तुम कर रहे हो, सिंपल रिडक्शन प्रोसेस, सिंपल रिडक्शन। वो कोई एक्स्ट्रा कुछ, सपोज तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आ गए एंड ऑल, वो नहीं चलेगा। सिंपल रिडक्शन कर रहे हो, उसमें अल्डिहाइड में से ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा एंड कीटोन में से ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। क्यों, क्योंकि H जाएगा कहां पे, O पर। तो अल्डिहाइड में O होगा कहां पे, लास्ट में ही होगा। बीच में होगा तो वो कीटोन बन जाएगा, वो CHO बीच में होगा तो वो कीटोन बन जाएगा। तो CHO तो लास्ट में ही होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। और कीटोन तो हमेशा बीच में ही होगा, कीटोन कभी लास्ट में नहीं होता। हम कभी ऐसा नहीं लिखते कि COO लास्ट में, ऐसा नहीं। ओके, उसको हमेशा बीच, फिर वो अल्डिहाइड बन सकता है। तो कीटोन को हमेशा बीच में रखना है, अल्डिहाइड का O हमेशा लास्ट में रहेगा। दैट्स वाई अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो अल्कोहल बनाएगा, तो अल्डिहाइड में से ऑलवेज, सिंपल रिडक्शन के केस में अल्डिहाइड में से ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन में से ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये पूछा गया है JEE नीट में। ओके, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस बार बार बोल रहा हूं। ओके, क्या कि कौन सा बनता है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो कौन कौन सा मिलेगा रिस्पेक्टिवली। तो भाई प्राइमरी प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी, ऐसे ऑप्शन दे दिए होंगे, तो उसमें से सही सही चूज कर लेना है। डन। ओके, लेकिन सिंपल रिडक्शन बोला हो तो की बात है, सिंपल रिडक्शन। यहां पर ले लिया है हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। देखो ये यूज किया है तो फिर तुमने कैटालिस्ट यूज नहीं किया। कैटालिस्ट यूज करो तो साथ में हाइड्रोजन चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन तो डालना है उसमें। इसमें हमने कैटालिस्ट नहीं यूज किया और हाइड्रोजन डालने के लिए ये बंदा ही काफी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ही कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन देता रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कंटिन्यूअस हाइड्रोजन देता रहेगा, तो फिर तुम्हें हाइड्रोजन अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एडिशन तो हम किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ही कर रहे हैं। सिंपल। ओके, तो ये कार्बोनिल में दो हो गए, कौन कौन से, अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ, इसका रिवर्स हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। ओके, वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ओके, हो सकता है। पर्टिकुलरली टेम्परेचर प्रेशर रखना पड़ेगा, सेम कंडीशन में नहीं हो सकता, नॉट सेम कंडीशन, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप में लास्ट टू देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एस्टर में से भी रिड्यूस्ड होकर प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड
बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर से देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, RC OH है, सो कैसे होता है, R होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ऐसा ही होता है। ओके, अब हमें हाइड्रोजन डालना है, हाइड्रोजन डालेंगे तो हमने क्या बोला था, यहां पर अगर ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड जो टूटा है तो मतलब दो वैलेंसी खुली, एक इसकी और एक इसकी, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H, डन। ओके, तो क्या हुआ देखो हमारा RCH2 OH, अब ये एक OH है, ये दो OH है, तो वो तो डायोल हो गया, डायोल। ओके, उसमें से जो H आ रहा है ना, H, एक H2 आया, तो एक H यहां चला गया, एक H यहां चला गया, H2 में से एक H यहां चला गया, एक H यहां चला गया, अब फिर से एक H आएगा। ओके, तो H2 सिर्फ उसमें से एक H आएगा और H2O बन के निकल जाएगा, अंडरस्टूड। सो इसीलिए देखो लिखा हुआ है RCOOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और से H2O RCH2OH, डन। क्या किया हमने, H2O निकलेगा, याद रखना यहां पे लिखा नहीं है। ओके, हमारा यहां पर -H2O होगा, डन। ये जो OH है ना वो H हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बन जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऐसा याद रख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन निकल जा रहा है और एक OH तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डन। ओके, सो वो हो गया हमारा RCH2OH, समझ में आ गया, पक्का। ओके, नाउ हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, महंगा है। कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स, एसिड को रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया जाता है बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर, मतलब पहले एस्टर बना दिया जाता है। फॉलो, ये हमने 10th में भी किया था, याद हो तो। ओके, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एस्टर बनाया जाता है और फिर एस्टर में से हमारा बना दिया जाता है क्या, हाइड्रोजनेशन से अल्कोहल, डन। तो RCOOH है, उसका हमने रिडक्शन कर दिया, तो उसका रिडक्शन मतलब क्या, देखो यहां पर ये फिर से देखो, कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स, मतलब यहां से हमने रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया। तो ये क्या है, देखो ऑलरेडी R-OH, मतलब ऑलरेडी कोई R-OH है, वो R-OH में से ये H निकल जा रहा है, ये R-OH है, ये एक H निकल गया, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH है, इसकी रिएक्शन तुमने करवा दी, सपोज CH3OH से करवाई, मान लो CH3OH से करवाई, तो होगा क्या, क्या होगा, देखो ये R है, फिर C है, यहाँ पे एक O है, अब बॉन्ड टूटा तो इसकी एक वैलेंसी खुली, इसकी एक वैलेंसी खुली और यहाँ पर तो OH था ही, डन। अब ये जो वैलेंसी खुली है, ये जो CH3 है वो एक जगह आ गया, ओके, और इसमें जो OH है और यहां पर जो O है वो H2O बन के निकल जाएगा, तो यहां पर एक CH3 ऐड हो गया है, नेक्स्ट CH3 ऐड हो गया है, देखो RCOOH, तो उसमें से क्या हुआ, ये R-OH है, तो R-OH में से R जो था वो यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया, RCOOR एस्टर, और ये H और ये OH निकल गए, तो H2O। ओके, तो यहां नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, तुम लिख सकते हो -H2, डन। तो ये बन गया। अब एस्टर में से हमें रिडक्शन करना है, एस्टर का रिडक्शन किया तो क्या हुआ, यहां पर दोनों में हमें मिल जाएगा, देखो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां एक H लग जाएगा, तो वहां एक H लग गया, तो RCH2 व्हाटएवर RCH2OH ये रहा, और यहां पर R-OH, RCO था, वहां पे एक H दो तो OH बन गया। अभी कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है, तो कार्बन की कितनी थी, यहाँ पर एक O है और यहाँ पर R है, ये O को तो तुमने H के साथ जोड़ दिया, तो एक वैलेंसी बाकी रही, वहां पे भी हाइड्रोजन, तो RCHOH एक, दूसरा यहाँ पर तो OR है, तो H O के साथ जुड़ जाएगा तो OH हो गया, और R' तो R-OH,
सिंपल। ओके, तो ये हमने बना दिया दोनों में से। ओके, ये महंगा है इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा है कैटालिस्ट, इसीलिए हम जो हमारा एसिड है उसमें से डायरेक्ट अल्कोहल बनता तो है, ये रहा बना दिया, ये डायरेक्ट अल्कोहल बनाया है, लेकिन ये महंगा है इसलिए कमर्शियली हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या कर रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं, और एस्टर में से रिडक्शन ही कर रहे हैं, और एस्टर में से फिर क्या बना रहे हैं, हम अल्कोहल बना रहे हैं। डन। ओके, तो हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हमने अल्कोहल बनाया तो क्या करना है, एक O को निकाल देना है। तो C डबल बॉन्ड OH मतलब COOH था, उसमें से A को निकल गया, तो बाकी क्या रहा, C मतलब CO एंड H। डन। तो CO जो था वो OH के साथ जुड़ जाएगा। डन। और फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो हम कंप्लीट कर ही देंगे, वो 4 होनी चाहिए, H कम हो रहा हो तो H वहां भी चला जाएगा, और क्या। डन। तो वहां पे OH आ गया, और अगर एस्टर ऑलरेडी है तो उसमें क्या है, RCOOR, तो दोनों O को रखना है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं निकालना है, तो ये RCOOR ये रहा RCOOR। तो इसको तोड़ो तुम, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन के साथ एक H आएगा, तो ये R, फिर ये C, फिर सपोज ये ऑक्सीजन के साथ H आ गया। अभी कार्बन की वैलेंसी देखो, ये 1 ये 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 और 4, तो H और H, तो CH2 है। ये OR को भी तो देखो O है, R डैश है, यहाँ पर भी H आ जाएगा, तो H आ गया, तो भाई ऑक्सीजन के 2 तो 2 तो खत्म हो गए, R डैश तो खत्म, R डैश OH। वहां पे ऑक्सीजन नहीं निकलना है, ऑक्सीजन यहाँ निकालना है, तो ये एक ऑक्सीजन निकल गया मान लो, तो और से ये वाला निकल गया, ये निकल गया मान लो, तो जो H आएगा वो कहाँ आएगा, RCOH, एक O निकल गया, H2O में बन के एक O निकल गया। अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमने चारों देखे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप देखे चारों। अल्डिहाइड में से बनाया, सिंपल रिडक्शन करेंगे ऑलवेज हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन में से बनाया, सिंपल रिडक्शन करेंगे ऑलवेज हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमने अल्कोहल बनाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, वापस A को निकाल देना है और H डाल देना है। ओके, सो हमारा अल्कोहल आ गया। अब ये महंगा है इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियली हम पहले एस्टर बनाते हैं, फिर एस्टर का रिडक्शन करते हैं। तो जो हमारा है उसका एस्टर बनाओ। एस्टर बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं, COOH में से सिर्फ एक H ही तो निकालना है, तो डायरेक्ट हमारा R-OH के साथ रिएक्शन करवाओ, R-OH के साथ रिएक्शन करवाई, ये OH और वो OH H2O बाहर निकल गया और ये R- वहां जुड़ गया, तो RCOOR जो भी लिया हो वो मिल गया। अब उसके रिडक्शन करवाओ, तो उसका रिडक्शन करवाएंगे तो RCOO तो है, दोनों O को, ये O को भी H दे दो, ये O को भी H दे दो, तो 2 मिलेंगे हमें यहां से, RCH2OH एंड R-OH। डन। ओके, सो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया, चारों हमने देखे। अंडरस्टूड। तो क्या क्या देखा हमने, कार्बोनिल में से अल्कोहल बनाया, कौन कौन से में से, अल्डिहाइड में से, कीटोन में से, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, एंड लास्टली एस्टर में से। ओके, चलो देन नेक्स्ट देखते हैं